हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश कोर्स बुक में पोएम पढ़ेंगे जो कि है पेज नंबर 37 में वेंकट एंड फिश। अब ये वेंकट एंड फिश जो पोएम है वो एक फिशरमैन और एक फ़िश के बारे में है। जैसे कि लेट्स बिगिन में देखिए, फिशरमैन वर्क हार्ड एवरी डे टू कैच फिश टू सेल इन द मार्केट। जो फिशरमैन होते हैं, फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। जो मछुआरे मछली पकड़ने वाले जो होते हैं उनको मछुआरे कहते हैं, मीन्स फिशरमैन कहते हैं। तो जो फिशरमैन होते हैं वो दिन भर बहुत मेहनत करके मछलियों को पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद उनको वो मार्केट में लाके सेल करते हैं, बेचते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मछलियों को पकड़ के वो अपने फैमिली के लिए खाने के लिए भी लेके आते हैं घर में। अब आप इमेजिन करिए कि क्या होगा अगर कोई मछुआरा किसी मछली को पकड़ के लाता है और वो मछली उससे बात करने लगती है, मीन्स उस फिशरमैन से बात करती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कुक मत करो या मुझे बेचो मत। तो ये इसी के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। लेट्स रीड में Venkat the fisherman sailed his boat at dawn, peered into Arabian Sea, trying not to yawn. अब जो ये वेंकट है, ये जो फिशरमैन है उसका नाम वेंकट है, जो कि अपनी बोट को लेके अरेबियन सी में जाता है। वहाँ पे वो एकदम डॉन का मतलब यहाँ पे है एकदम सुबह सुबह, जो एकदम बहुत सुबह सुबह जो निकलता है उसको डॉन कहते हैं। सूरज निकलने के पहले ही, मतलब बहुत सुबह ही वो अपनी बोट को लेके मछली पकड़ने के लिए अरेबियन सी चले जाता है। जहाँ पे कि पियर्ड का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि ये पियर्ड दिखाई दे रहा है तो पियर्ड का मतलब है यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो एकदम कॉन्सेंट्रेट लगा के ध्यानपूर्वक एकदम जो देखते हैं। तो वो अपनी बोट को लेके जाता है एकदम अरेबियन सी में और वहाँ पे बहुत शांति से बैठे रहता है वो मछली पकड़ने के लिए, एकदम सुबह सवेरे जाके। वेंकट द फिशरमैन कास्ट हिज स्टडी नेट इनटू द डीप ब्लू सी एंड वेटेड टिल सनसेट। अब जो वेंकट है, ये जो फिशरमैन है, वो जो अपना जो नेट लेके जाता है, यहाँ पे कास्ट का मतलब होता है जो जाल, जो पूरे पूरे फोर्स के साथ जो वो जाल फेंकता है। तो जैसे जो जाल है वो कैसा है, यहाँ पे स्टडी, इसका मतलब होता है एकदम मजबूत जो उसका जाल है, जो कि जल्दी फट नहीं सकता है, वो उसको बहुत फोर्स के साथ उस नीले समुद्र में फेंकता है और मछलियों का इंतज़ार करता रहता है पूरा शाम तक की। वहाँ बैठ के वो मछली पकड़ने के लिए वो जाल फैला के बैठे रहता है। वेंकट द फिशरमैन catch a big fish, he thought he will make a nice spicy fish dish. अब जो ये फिशरमैन है वेंकट, वो एक बड़ी सी मछली को पकड़ लेता है, उसके जाल में एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। अब वो ये सोचता है कि मैं जो ये मछली है इसको अपने घर ले जाके इससे इसकी एक स्पाइसी डिश बनाऊंगा और उसको मैं बड़े मज़े से खाऊंगा। Venkat the fisherman came back to his hut to make his tasty fish curry. He bought a fresh coconut. अब जब वेंकट जब अपने घर वापस आता है, जब वो अपने हट में अपनी झोपड़ी में वापस आता है, तो वो ये सोचता है कि मैं आज जो है फ़िश की जो करी बनाऊंगा, ग्रेवी जो बनाऊंगा वो बहुत टेस्टी बनाऊंगा, जिसके लिए वो फ्रेश कोकोनट खरीद के लेके आता है। ठीक है। Venkat the fisherman got ready to cook fish, but fish hold and said, "Please don't be so selfish." अब जब वेंकट फ़िश को बनाने के लिए एकदम उसको बनाने के लिए जब वो रेडी हो जाता है और जब वो फ़िश बनाने की तैयारी करता है, तो ये यहाँ पे होल्ड जो है, होल्ड का मतलब है कि वो एक मछली का जो सैडनेस, बहुत दुख भरी जो आवाज़ सुनता है वो, कि मछली कहती है उससे कि प्लीज़ डोंट बी सो सेल्फिश, इतने सेल्फिश मत बनो, मतलब इतने मतलबी मत बनो, मुझे मत मारो। यहाँ पे फिश उसको एकदम दुख भरे स्वर में कहती है कि तुम इतने मतलबी मत बनो। आई वॉन्ट टू लीव ओ वेंकट, इफ़ यू बी काइंड टू मी आई विल ऑलवेज कीप यू एंटरटेन फॉर फ्री। अब मछली उससे कहती है वेंकट से कि अगर तुम मुझे जीने दोगे तो क्या तुम मुझ पे दया कर सकते हो? अगर तुम मुझ पे दया करोगे और मुझे जीने दोगे तो मैं तुम्हारा हमेशा एंटरटेनमेंट करूँगी, फ्री में हमेशा एंटरटेनमेंट करूँगी। आई विल स्विम नो मोर ओ वेंकट इफ़ यू पुट मी इन फ्राइंग पैन,
लेट मी स्विच, डोंट मेक मी अ डिश, बी अ गुड जेंटल फिशरमैन। अब वो मछली उससे कहती है कि मैं और तैरना चाहती हूँ, मुझे पानी में और तैरना है, तुम मुझे फ्राइंग पैन में मत डालो, तुम मुझे मत पकाओ, तुम मुझे पानी में जीने दो। डोंट मेक मी अ डिश, मेरी कोई डिश मत बनाओ, एक तुम गुड और जेंटलमैन फिशरमैन बन जाओ, एक अच्छे फिशरमैन बन जाओ, मुझे छोड़ दो। Hearing this, Venkat stopped. He got mighty upset. The fish sure is happy and safe, cause now it's Venkat's pet. अब उसकी जब वॉइस सुनता है, फिश की वॉइस जब वेंकट सुनता है, तो वो उसको कुक करना स्टॉप कर देता है, उसे नहीं मारता है, और उसे थोड़ा सा अपने आप में दुख होता है कि मैं इस मछली को मार रहा था। तो अब जो फ़िश है वो खुश हो जाती है, जब वेंकट उसे नहीं मारता है तो फ़िश खुश हो जाती है और वो श्योर हो जाती है कि अब जो मैं हूँ वो वेंकट का पेट एनिमल बन के रहूँगी। तो ये कंप्लीट होती है हमारी पोएम।